पहली डिजिटल जनगणना पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। सभी व्यापार वासियों को मेरा नमस्कार। मैं कमल राम मीना, जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी व्यापार जिले के सभी नागरिक बंधुओं से एक अपील करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 2027 को आधार मानते हुए जनगणना कार्य 2027 प्रारंभ किया जा रहा है और 1 मई से ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रथम चरण में 1 मई से 15 मई के बीच में सेल्फ एनुमरेशन का काम किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जनगणना टोटली डिजिटली है, ऑनलाइन है। इसको खुद के द्वारा भी इस पोर्टल का यूज करते हुए और मकान चिन्हीकरण करते हुए अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में एनुमरेटर के द्वारा वो कार्य वेरिफिकेशन का किया जाता है। आज आपको सभी को पता है, देश के किसी भी आर्थिक विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए जनसंख्या का एक जो फिगर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके आधार पर ही सारी योजनाएं बनती हैं। तो जनगणना का कार्य 2 फेज में किया जाएगा। 1 मई से 15 मई के बीच में सेल्फ एनुमरेशन का काम किया जाएगा, जिसमें स्वयं व्यक्ति पोर्टल को यूज करते हुए और सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकेंगे। जैसे वो अपडेट करके सबमिट करेगा, उसको 11 फिगर की एक आईडी उसको जनरेट होगी और जो उसे एसएमएस के जरिए, ईमेल के माध्यम से उसे प्राप्त होगी। इसके बाद में जो एनुमरेटर लगाया गया है वो 16 मई से और 14 जून के बीच में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। उस सेकंड फेज में वो सबसे पहले हाउस जितने भी उनका चिन्हीकरण करके और उनका नंबरिंग करेंगे और उसके आधार पर प्रत्येक जो चिन्हीकृत मकान है, उनके जो मकान के मुखिया है, उनसे जिन्होंने ऑनलाइन ये सर्वे करके अपने डाटा को सबमिट किया है, उनसे आईडी प्राप्त करके उसका वेरिफिकेशन करके उसको सत्यापित करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है व्यापार जिले के सभी नागरिक बंधुओं से कि स्वयं गणना के इस कार्यक्रम में सभी जो है सभी लोग सहभागी बने, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को करें। और जनगणना का जो कार्य है ये गोपनीय कार्य है और व्यक्तिगत जानकारी है, किसी को शेयर नहीं की जाती है। तो स्वयं गणना और जो प्रगणना के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जा रहा है, उसमें आप सभी सहयोग करें, यही मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। लोगों को जॉब भी दी जाएगी, जैसे प्रगणक है, आईटी एक्सपर्ट है, सुपरवाइजर है। गवर्नमेंट बॉडी के पास इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या ऐसी कोई इस जनगणना से कोई इशू नहीं है। ये चूंकि जनसंख्या की जनगणना होती है, मकानों का चिन्हीकरण हो रहा है और ये भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी नीतियाँ बनती है, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हो, या सामाजिक सुविधाओं के लिए हो, या अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, उसमें ये सब फिगर काम आती है। और जनगणना का मुख्य जो उद्देश्य यही होती है, ये 16वीं जनगणना है और प्रथम बार ये डिजिटली जो है ये जनगणना का कार्य किया जा रहा है। इसी सर्वे के लिए सर अभी आईटी एक्सपर्ट लगने थे, क्या ब्यावर जिले में भी लगे हैं सर? हाँ, हमारी ओर से हमारे पास जो एक्सपर्ट है, प्रगणक है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सारे 4 ऑफिसर है हमारे 12, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से आईटी एक्सपर्ट के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जाए। एक बार के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, केवल वेरिफिकेशन करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज आप यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसको मैक्सिमम जो है स्वयं गणना का जो कार्य है हमारा 1 मई से 15 मई के बीच, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से अपील करके काम को कर, ये हमारा मतलब है। कैंडिडेट और कार्ड उसमें ऑप्शन में यूज करते हैं, उनका वेरिफिकेशन किस तरह से होगा? सब जिस जनगणना मकान पर हम जाएंगे, वो जनगणना मकान के लिए वो कहेगा ये जनगणना मकान में ही मैं रहता हूँ, परिवार ही नहीं रहता सर वहाँ पर। जैसे इसमें सवाल जनगणना मकान की स्थिति 8वां नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आ जाऊंगा। अब हमारे को नहीं जानना है लोग रहते हैं या इसमें 1700 लोग रहते हैं, तो फिर अपने पास वापस ये बात आएगी कि काम का लोड ज्यादा है, तो 800 का अलग कर देते हैं, 700 का अलग कर देते हैं, 34% सारे के सारे। और फिर आने में सारांश के रूप में उनके परिवार के जो भी सदस्य उनके सामने पढ़ के बताऊंगा, देखो आपके मुखिया का नाम तो सुरेश जी लिखा हुआ है,
उन्होंने इसमें 12 जनों की बात की है। आपके रहने के लिए 3 कमरों की बात हुई है इसके अंदर। यहाँ पर 3 जोड़े निवास करते हैं। यहाँ आपके जो शौचालय है वो मतलब परिसर के भीतर ही उपलब्ध है। आपको उपचारित नल मिल रहा है। ये सब बातें आप ठीक चल रहा है, ओके ओके बताते जाएंगे। मैं उनसे वेरीफाई हो जाएगा तो मैं पुष्टि कर दूंगा। कहीं पर भी वो बताते नहीं सर यहाँ ये गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, उस बच्चे ने गलती से सही नहीं भरा है, ये इसमें सेफ्टी टैंक पूछा है, जबकि हम तो यहाँ पर जो है सीवरेज लाइन से जुड़े हुए हैं। तो सर इसको सीवरेज कर दीजिए प्लीज। तो हम उसको सीवरेज करके एडिट कर देंगे, क्योंकि उत्तरदाता के द्वारा कहा गया है, और हम उसको एडिट करके फिर सबमिट कर देंगे। तो वहाँ मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, परिवार नंबर बाय डिफॉल्ट हमारे आते जाएंगे, जो हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे वो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। पहली लाइन के लिए पहला वेरिफिकेशन फेल आया, नेक्स्ट किया जाना अनिवार्य होगा।